Hello everyone, welcome to my channel. It's time to study. Hello everyone, welcome back. Let's start question number 3 regarding the chapter Bills of Exchange. फर्स्ट क्वेश्चन को डिटेल में रीड कर लेते हैं. निशान ड्रॉज अ बिल फॉर 25,000 ऑन अभिनव फॉर 3 months ऑन 17 जुलाई 2019. मतलब उसका मीनिंग क्या हुआ, निशान ने अभिनव के नाम का बिल ड्रॉ किया है. सो हु इज अ ड्रॉवर? द पर्सन हु ड्रॉज अ बिल इज कॉल्ड ड्रॉवर. सो निशान ने ड्रॉ किया है, सो निशान विल बी ड्रॉवर एंड अभिनव विल बी ड्रॉवी. कितना अमाउंट है? 25,000. कितने मंथ्स का बिल है? 3 months. विच डेट इट इज? 17th of July 2019. फर्स्ट चेक कर सकते हम लोग लास्ट लाइन में हमें क्या बोला है. सो लेट्स चेक व्हाट इज टोल्ड इन लास्ट लाइन. हमें लास्ट लाइन में जो बोला है वो हमें चेक करना है. पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ निशान. सो हमें निशान के बुक्स में जर्नल तैयार करना है. सो निशान कौन हुआ? ड्रॉवर. सो इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर हमें जर्नल तैयार करना है. खाली निशान का ही बोला है, सो खाली एक ही जर्नल आएगा इन द बुक्स ऑफ निशान, दैट इज ड्रॉवर. सो लेट्स ड्रॉ द जर्नल. सो सबसे पहला इन द बुक्स ऑफ निशान ब्रैकेट में ड्रॉवर जर्नल एंट्रीज, हमें जर्नल ड्रॉ करना है. डेट, particular, LF, debit and credit. So now bill is drawn on 17th of July 2019. So जब भी बिल ड्रॉ होता है और वो उसे हम एक्सेप्ट करेंगे, ड्रॉवी विल बी एक्सेप्ट, ड्रॉवी विल एक्सेप्ट द बिल. सो जब भी बिल ड्रॉ होता है, ड्रॉवी को काम होता है एक्सेप्ट करना बिल का. सो ड्रॉवी क्या करेगा? ड्रॉवी बिल को एक्सेप्ट करेगा. सो हमें पहली एंट्री कौन सी करनी है? अभी सेल नहीं है, मेंशन नहीं किया है सेल के बारे में, डायरेक्ट बिल ड्रॉ. फिर आगे बोला है निशान डिस्काउंट द बिल विद बैंक, मतलब इसके पहले बिल एक्सेप्ट होगा तो बाद में फिर डिस्काउंट होता है. बिफोर एक्सेप्टेंस बिल नहीं होता है, वो ड्राफ्ट होता है. आफ्टर द बिल इज एक्सेप्टेड इट इज कॉल्ड एज अ बिल. और फिर एक्सेप्ट होने के बाद वो बिल डिस्काउंट कर सकते हैं बैंक के पास. सो हमें अभी पहले कौन सी एंट्री करनी पड़ेगी? ड्रॉ की तो कोई एंट्री नहीं होती है, बट हमें कौन सी एंट्री करनी? एक्सेप्ट की एंट्री करती है, बिकॉज ड्रॉवर बिल ड्रॉ करता है और ड्रॉ भी एक्सेप्ट करता है. नहीं भी बोला एक्सेप्ट के बारे में इंफॉर्मेशन तो भी हमें एक्सेप्ट की एंट्री करनी ही है, बट सेल नहीं बोला है तो हमें सेल की एंट्री नहीं करनी. अब हमें कौन सी एंट्री करनी है? डायरेक्ट बिल इज एक्सेप्टेड. सो डेट लिखना है 2019 17 जुलाई 17th of जुलाई. क्या एंट्री होगी अपनी? फर्स्ट बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू अभिनव अकाउंट. कितना अमाउंट लेने का? 25,000. बोथ द कॉलम, डेबिट ऑल्सो 25 एंड क्रेडिट ऑल्सो 25. क्या होगा नरेशन? बीइंग बिल ड्रॉन and acceptance received. So this is our first entry 2019 जुलाई 17 की. अब आगे की लाइन पढ़ते हैं क्या बोला है. ऑन 17 जुलाई 2019 तक हमारा कंप्लीट हो गया. आगे की लाइन नेक्स्ट कंटिन्यू द लाइन. निशान डिस्काउंट द बिल विद हिज बैंकर्स एट 12.5% पर एनम ऑन सेम डे. मतलब जिस दिन हमारा बिल एक्सेप्ट हुआ है उसी दिन वो बिल बैंक को सेल किया. सो निशान ने डिस्काउंट किया बिल बैंक के पास. तो हमारी एंट्री क्या होती है बिल डिस्काउंट की? जुलाई 17 सेम डे. व्हाट इज द एंट्री? हमारी कैश बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू. यहाँ पे बिल्स पेएबल आया है बट हम लोग क्या करते हैं एंट्री में? बिल्स रिसीवेबल करते हैं. तो यहाँ पे एरर है टेक्स्ट बुक में, सो ये चेंज करो. क्या एंट्री होगी? कैश बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल मत लिखना, इट इज एरर इन अवर टेक्स्ट बुक. हमें क्या लिखना है? टू बिल रिसीवेबल अकाउंट. जहाँ पेएबल लिखा है क्रेडिट में वहाँ पे आपको रिसीवेबल लिखना है. देयर इज सम एरर मिस्टेक है टेक्स्ट बुक में, तो हमें वो बिल रिसीवेबल लिखना है. सो एंट्री क्या होगी? कैश बैंक डेबिट डिस्काउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट. पूरी अमाउंट जो भी बिल की अमाउंट है 25,000 उसको क्रेडिट में लिखना, बिल रिसीवेबल में कितना लिखेंगे? 25,000. उसके बाद डिस्काउंट काउंट करना है. कितना बोला है? 12.5% पर एनम. कौन से डे को है? सेम डे को है. डिस्काउंट हमें डिस्काउंट काउंट करना है तो कैसे काउंट करने का? 25,000 का बिल है और 12.5% डिस्काउंट है और 3 months है. तो कैसे सॉल्व करेंगे? वर्किंग नोट में सॉल्व करो. कैलकुलेशन ऑफ डिस्काउंट पहले लिखने का 25,000 इंटू 12.5 अपॉन 100 इंटू कितने मंथ्स का बिल है? 3 डिवाइड बाय
12, मतलब 25,000 का बिल है, 12.5% काउंट करना है हमें डिस्काउंट और 3 मंथ्स। अब यहाँ पे पॉइंट कट होगा तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा जीरो आएगा, तो यहाँ से 3 जीरो कट, कैलकुलेट करो, कटिंग करो बराबर, यहाँ से भी 3 जीरो कट। उसके बाद 3 के टेबल में 12 से 4 होता है, तो 3 4 12, यहाँ पे 3 के टेबल से नीचे 4 हो गया। फिर उसके बाद 25 को अगर हम 125 से मल्टीप्लाई करो, 125 इंटू 25, तो आंसर आएगा आपका 3125। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3 तो कट हो गया है, 125 को अगर 25 से मल्टीप्लाई किया तो 3125, उसको डिवाइड बाय 4 करो, 4 से डिवाइड करो, तो फाइनली आपको आंसर मिल जाएगा। अगर आप बराबर से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 781.25। सो आंसर क्या आएगा आपका 781.25। तो फाइनली हम कितना लेंगे, पॉइंट के आगे 2 है तो हम पॉइंट के आगे वाला 2 नहीं लेंगे, तो फाइनली हम कितना लेंगे डिस्काउंट 781। देखो अगेन कैसे डिस्काउंट काउंट किया, पहले 25,000 का बिल था, इंटू 12.5% बोला है क्वेश्चन में, तो 12.5 अपन 100 लिया, इंटू कितने मंथ्स का बिल है 3 मंथ्स, तो हमने 12 कट किया 4 से। अब नीचे डिनोमिनेटर में 4 है, ऊपर 125 और 25, तो 125 अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 25 से तो आपका आंसर आएगा 3125। फिर 3125 को अगर डिवाइड करेंगे ये जो 4 है उससे, तो फिर हमारा आंसर आएगा 781.25। सो पॉइंट के आगे 2 है, सो 781 खाली लेंगे, सो वी गॉट द डिस्काउंट 781। सो अंडरस्टूड हाउ टू कैलकुलेट डिस्काउंट, ये हमें वर्किंग नोट में दिखाना है। नाउ कम टूवर्ड्स अवर एंट्री, हमने देख लिया है डिस्काउंट कैसे काउंट करने का। अब एंट्री देखो अपनी, बिल रिसीवेबल के जो कॉलम है उसमें हम पूरा 25,000 लेंगे। अगेन आई एम रिपीटिंग, वो बिल्स पेबल नहीं है, वो बिल रिसीवेबल है। ड्रॉवर में बिल्स पेबल कभी नहीं आता है, वो एरर है, मिस्टेक है, आपको चेंज करो बराबर से और बिल रिसीवेबल लिखो एंट्री में। 2 बिल्स रिसीवेबल में 25,000 लिखने का। डिस्काउंट हमने कितना काउंट किया अभी 781, सो डिस्काउंट के कॉलम में हमें 781 लिखने का। अब हमें बैंक काउंट करना है, 25,000 का बिल था, उसमें से डिस्काउंट अलाउड कितना एक्सपेंस हुआ डिस्काउंट का 781। सो एक्चुअल पैसा कितना मिलेगा ड्रॉवर को, बैंक कितना पैसा देगी ड्रॉवर को, 25,000 में से 781 माइनस करो, सो बैंक कितना पैसा देगी ड्रॉवर को 24219। चेक करके देखो माइनस करके, 25,000 में से डिस्काउंट कितना अलाउड है एक्सपेंस डेबिट साइड 781, सो व्हाट विल बी द आंसर 24219। सो ऐसे हमें डिस्काउंट काउंट करना है। नरेशन बीइंग अभिनव्स एक्सेप्टेंस डिस्काउंटेड विद बैंक एट कितना परसेंट डिस्काउंट हमने काउंट किया, वर्किंग नोट यू कैन चेक 12.5% पर एनम फॉर 3 मंथ्स। तो ये था अपनी सेकेंड एंट्री रिगार्डिंग द बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब अगेन हम लोग हमारे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब चेक करते हैं, ड्यू डेट काउंट करना है। ऑन ड्यू डेट ऑफ बिल अभिनव रिक्वेस्टेड निशान टू एक्सेप्ट अ क्रॉस चेक, मतलब अभिनव ने निशान को क्या बोला, ड्रॉवर ने ड्रॉवी को क्या बोला, आप क्रॉस चेक एक्सेप्ट करो। मतलब उसका मीनिंग क्या हुआ, पूरा बिल का पेमेंट नहीं होने वाला है, सम पार्ट पेमेंट विल बी देयर एंड सम पार्ट विल बी रिमेनिंग। मतलब इसका मीनिंग क्या हुआ, बिल इज डिसऑनर। तो सबसे पहले हम ड्यू डेट कैलकुलेट करेंगे। जुलाई में 3 मंथ्स प्लस करो 17 जुलाई में, तो आंसर आएगा आपका 17 अक्टूबर। देखो कैसे, जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर, तो कितने मंथ्स 3 मंथ्स मीन्स 17 अक्टूबर प्लस 3 डेज प्लस करो तो 20 अक्टूबर। अब आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला ड्रॉ भी पैसा पेमेंट कर रहा है बट पूरा अमाउंट पे नहीं कर रहा है, हाफ अमाउंट इज पेड, सम पार्ट अमाउंट इज पेड। मतलब उसका मीनिंग क्या हुआ, द बिल इज डिसऑनर, मतलब ओल्ड बिल को कैंसिल करना पड़ेगा और उसके बदले नया बिल बनाना पड़ेगा। तो बिफोर पेमेंट ओल्ड बिल को कैंसिल करो। सो ओल्ड बिल कैंसिल, कौन सा बिल कैंसिल हो रहा है, डिसऑनर होगा, डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर। अभी हमने कौन सी एंट्री की, डिस्काउंट की एंट्री की सेकेंड, वही बिल डिसऑनर हुआ है। तो ड्रॉवर में एंट्री क्या होती है, डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर की, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बैंक। सो अक्टूबर 20 लिखो और एंट्री क्या होगी, अभिनव अकाउंट डेबिट टू बैंक, अमाउंट 25,000, नरेशन बीइंग डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर एंड अमाउंट विल बी 25,000। सो बिफोर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और रिसीविंग द चेक हमें क्या करना पड़ता है, द बिल इज डिसऑनर। वहाँ पे डिसऑनर बोला नहीं है बट हमें समझना है कि वहाँ पे इंटरेस्ट के साथ चेक पेमेंट होने वाला है, तो उसके पहले ओल्ड बिल को कैंसिल करना पड़ेगा हमें और न्यू बिल के लिए बनाना पड़ेगा। न्यू बिल होने वाला है, ओल्ड बिल जूना बिल कैंसिल हो रहा है बिकॉज ड्रॉवर को ड्रॉवी पूरा पैसा पे नहीं कर रहा है, सम पार्ट पेमेंट इज देयर। तो इसलिए ओल्ड बिल का भी कुछ वैलिडिटी नहीं है बिकॉज ड्यू डेट को ओल्ड बिल कैंसिल हो जाएगा बिकॉज पैसा पे नहीं हुआ है। सो ओल्ड बिल को कैंसिल करके नया बिल बनाना है
उस चीज़ में ओल्ड बिल को डिसऑनर करना पड़ेगा, कैंसलेशन ऑफ ओल्ड बिल ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ मनी। सो ओल्ड बिल डिसऑनर हुआ, बट कौन सा बिल था वो प्रीवियस एंट्री चेक करो, डिस्काउंट हुआ था। तो डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर की एंट्री क्या होती है ड्रॉवर में, ड्रॉवी टू बैंक, इसलिए अभिनव टू बैंक 25,000 बीइंग डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर। अब उसके बाद देखते हैं ड्रॉवर को ड्रॉवी ने क्या बोला है कि आप एक्सेप्ट क्या करो, अभिनव रिक्वेस्टेड निशान, अभिनव ड्रॉवी है, उसने निशान को क्या बोला, एक्सेप्ट और क्रॉस चेक आप एक्सेप्ट करो। वो चेक दे रहा है कितने का, 5,800 का इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, 1,800 का इंटरेस्ट है, उस 5,800 में इंक्लूड है, 5,800 में 1,800 इंटरेस्ट इंक्लूड है। तो पहले हमें इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री करनी पड़ेगी। इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री क्या होती है ड्रॉवर में, डेट सेम अक्टूबर 20। इंटरेस्ट की एंट्री क्या होती है ड्रॉवर में, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, हु इज अ ड्रॉवी, अभिनव। सो नेक्स्ट एंट्री अक्टूबर 20, अभिनव अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, क्या है इंटरेस्ट की अमाउंट क्वेश्चन में दिया है 1,800। सो एंट्री इज ड्रॉवी टू इंटरेस्ट, सो अभिनव अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, अमाउंट लिखना है 1,800। व्हाट इज द नरेशन, बीइंग इंटरेस्ट ड्यू, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है, इंटरेस्ट ड्यू है। अब ड्रॉवर को ड्रॉवी कैश के साथ इंटरेस्ट पे करेगा। सो एंट्री क्या होगी कैश की, 5,800 क्वेश्चन में दिया है इंटरेस्ट के साथ। सो एंट्री क्या होगी अक्टूबर 20, डेट सेम, कैश मतलब उन्होंने चेक बोला है, सो कैश की जगह क्या लेने का, बैंक, बिकॉज चेक इज गिवन। सो एंट्री क्या होगी ड्रॉवर में, ड्रॉवर को पैसा मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू हु विल पे द मनी, ड्रॉवी विल पे द मनी। सो हु इज द ड्रॉवी, अभिनव। सो एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट अक्टूबर 20, बैंक डेबिट होगा और अभिनव क्रेडिट। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू अभिनव्स अकाउंट, कितना पैसा पेमेंट कर रहा है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, 5,800। नरेशन, बीइंग चेक रिसीव्ड विथ इंटरेस्ट, ऐसे आप लिख सकते हो नरेशन, चेक में इंटरेस्ट इंक्लूड है। तो यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट की भी एंट्री हो गई, चेक की भी एंट्री हो गई। अब नया बिल बनाना होगा। अब देखो कैसा होगा अपना कंसेप्ट, अपना टोटल बिल था 25,000 का, उसमें से ड्रॉवर को पैसा कितना मिला, 5,800 मिला है, बट वो तो इंटरेस्ट के साथ है। सो ड्रॉवर को कितना पैसा मिलेगा, तो ये हमें सॉल्व करके देखना है। वर्किंग नोट आप चेक कर सकते हो, वर्किंग नोट में सॉल्व करके हम लोग आपको अंडरस्टैंडिंग में इजी जाएगा। न्यू बिल हमेशा बैलेंस पे निकालना होता है। जैसे 25,000 का ओल्ड बिल था, उसमें से कैश माइनस करो, सो ओल्ड बिल माइनस कैश, तो आंसर मिलता है हमें न्यू बिल। सो न्यू बिल हमें कैसे निकालना होता है, ओल्ड बिल में से कैश माइनस करने का। बट अगर आपने कैश 5,800 बोला तो रॉन्ग, 5,800 जो अमाउंट है अपने पास, 5,800 जो अमाउंट है उसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है, 1,800 इंटरेस्ट इंक्लूड है। तो 5,800 में से 1,800 कम करो, क्या होगा आपका कंसेप्ट, 5,800 जो आपके पास अमाउंट है उसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 5,800 में से 1,800 का इंटरेस्ट कम करो सबसे पहला वर्किंग नोट में, तो कितना आएगा 4,000 आंसर आएगा। मतलब इन शॉर्ट ड्रॉवर को कैश कितना मिला विदाउट इंटरेस्ट, 4,000। क्वेश्चन में जो 5,800 है वो इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है, बिकॉज वहाँ पे मेंशन किया है कि 5,800 कैश, दैट इज चेक इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। जब भी हमें न्यू बिल निकालना होता है, सो न्यू बिल कैसे निकालना होता है, ओल्ड बिल माइनस कैश। तो अपने पास ओल्ड बिल कितना है, न्यू बिल कैसे निकालने का, ओल्ड बिल में से कैश माइनस करने का। ऑलवेज न्यू बिल निकालते समय ओल्ड बिल में से कैश माइनस करने का। ओल्ड बिल कितना है अपने पास 25,000, तो हमने डाला 25,000। कैश में आप एरर कर सकते हो बिकॉज कैश 5,800 आया है, तो व्हाट यू विल थिंक दैट 5,800 माइनस करना है, सो रॉन्ग। 5,800 इज नॉट अ कैश, वो इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है। कैश मतलब चेक, 5,800 का जो चेक है उसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है, तो सबसे पहली स्टेप हमें उसमें से इंटरेस्ट कम करना है। तो हमें चेक कितना मिलेगा, कैश की अमाउंट कितनी मिलेगी हमें 4,000। सो 25,000 में से अगर 5,800 माइनस किया तो रॉन्ग आंसर। ऑलवेज वी हैव टू रीड द कॉन्सेंट्रेट द क्वेश्चन प्रॉपरली, रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली। 25,000 का ओल्ड बिल, उसमें से कैश 4,000 अगर हम माइनस करेंगे तो न्यू बिल की अमाउंट कितनी आएगी 21,000। दैट इज योर फाइनल आंसर। सो नया बिल एक्सेप्ट होने वाला है, न्यू बिल बनाया जाएगा 21,000 न्यू बिल। ऑलवेज बैलेंस अमाउंट पे हमें निकालना है। सो न्यू बिल के लिए क्या होता है रूल, ओल्ड बिल माइनस कैश। नाउ वी गॉट द अमाउंट ऑफ न्यू बिल। कैसे काउंट किया हमने न्यू बिल, 25,000 में से कैश 4,000 माइनस किया, सो हमारा न्यू बिल कितना आया 21।
क्वेश्चन चेक करो इंटरेस्ट के आगे की लाइन, एंड टू ड्रॉ अ बिल फॉर बैलेंस फॉर 3 मंथ्स। तो नया बिल कितने मंथ्स के लिए बनाना है? 3 मंथ्स का। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ न्यू बिल? वी कैन सी अवर वर्किंग नोट, वहाँ पे हमने सॉल्व किया है 21,000। सो अभी हमें एंट्री करनी है अक्टूबर 20, सेम डेट, न्यू बिल एक्सेप्ट करो। एंट्री क्या होगी? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉ वी। सो व्हाट विल बी द एंट्री? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू अभिनव एन अमाउंट 21,000। नरेशन न्यू बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेंस रिसीव्ड। सो ऐसा आप नरेशन लिख सकते हो। नाउ रीड द नेक्स्ट लाइन, बिफोर ड्यू डेट ऑफ न्यू बिल अभिनव रिटायर्स द बिल फॉर 20250 1 मंथ बिफोर द ड्यू डेट। मतलब ड्यू डेट के 1 मंथ पहला पूरा पैसा बिल का पेमेंट हो चुका, ड्रॉवी ने पैसा पे कर दिया। सो एंट्री क्या होगी उस केस में? फिर 1 मंथ बिफोर, पहले ड्यू डेट सॉल्व करो। अक्टूबर 20 का न्यू बिल था, उसमें 3 मंथ्स प्लस करो। अक्टूबर के आगे 3 मंथ्स कितना होता है? नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी, 20 जनवरी। लेकिन उन्होंने क्या बोला है? प्लस 3 डेज भी हम ऐड कर सकते हो। 20 जनवरी में 3 डेज प्लस करो, 23 जनवरी अपनी ड्यू डेट है। बट 1 मंथ बिफोर बोला है, तो अपनी ड्यू डेट क्या होगी फिर? दिसंबर 23। यहाँ पे 20 लिखा है, उन्होंने 3 डेज प्लस नहीं किया है, बट वी कैन ऐड द 3 डेज। सो व्हाट विल आवर आंसर? दिसंबर 23। सो व्हाट विल बी द एंट्री? रिटायर हुआ है, रिबेट की एंट्री आएगी, कैश बैंक अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। सो अभी अमाउंट कैसे आएगा? 21,000 का न्यू बिल था, वो अमाउंट लिखो क्रेडिट साइड बिल रिसीवेबल में 21,000। उसके बाद यहाँ पे अमाउंट दिया है, आप क्या कर सकते हो? 2025, वो पैसा मिला। आउट ऑफ 21,000 ओनली 20,250 इज रिसीव्ड। पूरा पैसा नहीं मिला है, डिस्काउंट है, तो पूरा पैसा ड्रॉवर को नहीं मिलेगा। 21,000 में से 20,250 मिला। सो डिबेट या फिर डिस्काउंट कितना आएगा? रिबेट। So what will be the amount of rebate? In that case, the amount of rebate will be 21,000 में से 20,250 माइनस करो। So 21,000 माइनस 20,250 किया तो हमारा डिस्काउंट कितना आएगा? रिबेट 750। So नरेशन क्या लिखने का? Being new bill retire 1 month before due date and rebate allowed। So ये हमारी रिटायरमेंट की एंट्री है। So फिर इसके बाद फिर हम टोटल लेंगे, डबल अंडरलाइन करके दोनों तरफ से क्लोज करेंगे। So this was your third question regarding the chapter bills of exchange। एंट्रीज को बेस पकड़ के हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। सो एंट्रीज को बेस पकड़ना है, 1 ट्रांजेक्शन रीड इट एंड देन सॉल्व द आंसर। सो दिस वाज अगेन द सिंपल वे हाउ टू सॉल्व द सम ऑफ बिल्स ऑफ exchange। So be comfortable with the entry and solve the question. Thank you.